शहर से थोड़ी दूर बसे एक पुराने कस्बे में सावित्री देवी का बहुत बड़ा लेकिन रहस्यमयी घर था, जहां उनके साथ उनका बेटा मोहन, बहू नैना और पोती परी रहती थी। बाहर से देखने पर यह परिवार बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन घर की ऊपरी मंजिल पर बना एक छोटा सा कमरा पूरे घर के लिए जैसे कोई अनकहा सवाल था, क्योंकि उस कमरे पर पिछले 20 साल से भारी ताला लगा था और सावित्री देवी ने साफ कह रखा था कि उनकी इजाजत के बिना कोई उस कमरे के पास भी नहीं जाएगा। नैना की शादी को 3 साल हो चुके थे और उसने इस घर में आने के बाद कई बार उस कमरे के बारे में पूछा था, मगर हर बार सास का चेहरा अचानक कठोर हो जाता और वे केवल इतना कहती, उस कमरे में ऐसी चीज है जिसे जानने के बाद तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। नैना को लगता था कि शायद सास उसे पसंद नहीं करती, इसलिए जानबूझकर कोई बात छिपाती हैं, लेकिन एक बात उसे सबसे ज्यादा परेशान करती थी। हर गुरुवार की सुबह सावित्री देवी चुपचाप उस बंद कमरे के दरवाजे के सामने दीपक जलाती, सिर झुकाकर कुछ देर प्रार्थना करती और फिर बिना किसी को बताए नीचे चली जाती। एक दिन नैना ने दूर से देखा कि सावित्री देवी के हाथ में श्याम बाबा की छोटी सी तस्वीर थी और उनकी आंखों में आंसू थे। नैना ने पूछा तो सावित्री देवी ने तस्वीर तुरंत अपने आंचल में छिपा ली और बोली, बहू, कुछ बातें समय आने पर ही समझ आती हैं। उसी रात तेज बारिश हो रही थी और बिजली बार बार चमक रही थी। तभी आधी रात के करीब नैना की नींद अचानक किसी धीमी सी घंटी की आवाज से खुली। उसने सोचा शायद मंदिर की घंटी हवा से हिली होगी, लेकिन आवाज ऊपर उसी बंद कमरे की तरफ से आ रही थी। नैना डरते हुए सीढ़ियां चढ़ी तो उसने देखा कि कमरे के बाहर रखा दीपक अपने आप जल रहा था, जबकि घर में उस समय बिजली भी चली गई थी। वह पीछे लौटने ही वाली थी कि अंदर से जैसे किसी बच्चे के रोने की बहुत हल्की आवाज सुनाई दी। नैना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने दरवाजे के पुराने ताले को देखा और हैरान रह गई। ताला बंद था, लेकिन उसके नीचे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी। तभी पीछे से सावित्री देवी की आवाज आई, नैना, वहां क्या कर रही हो? नैना घबराकर पलटी तो सास हाथ में श्याम बाबा की तस्वीर ले खड़ी थीं। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर सावित्री देवी ने कांपती आवाज में कहा, आज तक मैंने किसी को इस कमरे का सच नहीं बताया, लेकिन लगता है अब श्याम बाबा ने खुद तुम्हें यहाँ तक बुलाया है। इतना कहकर उन्होंने अपने हाथ की चाबी निकाली, मगर ताला खोलने से पहले उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने नैना से कहा, दरवाजा खुलेगा तो तुम्हें मेरे 20 साल पुराने पाप का नहीं, मेरी सबसे बड़ी मजबूरी का सच दिखाई देगा, और शायद यह भी पता चल जाएगा कि तुम्हारी शादी इस घर में क्यों हुई थी। नैना ने कांपते हुए पूछा, माँ जी, मेरी शादी और इस कमरे का क्या संबंध है? सावित्री देवी ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस चाबी ताले में लगा दी। और जैसे ही ताला खुला, अंदर से श्याम बाबा की घंटी अपने आप बज उठी। दरवाजा खुलते ही नैना कुछ पल के लिए वहीं जमकर खड़ी रह गई, क्योंकि कमरे के भीतर वैसा कुछ भी नहीं था जैसा उसने अपनी कल्पना में सोचा था। चारों तरफ धूल जमी हुई थी, दीवारों पर पुराने दीपकों के निशान थे और कमरे के बीचों बीच लाल कपड़े से ढकी एक छोटी सी चौकी रखी थी, जिस पर श्याम बाबा की एक पुरानी तस्वीर विराजमान थी। तस्वीर के सामने मिट्टी का दीपक जल रहा था, जबकि सावित्री देवी ने दावा किया था कि वह दीपक उन्होंने आज नहीं जलाया था। तस्वीर के पास चांदी की एक छोटी सी घंटी, कुछ सूखे फूल और लोहे का पुराना संदूक रखा था। नैना धीरे धीरे आगे बढ़ी तो उसकी नजर दीवार पर लगी एक धुंधली तस्वीर पर पड़ी, जिसमें करीब 20 साल छोटी सावित्री देवी एक नवजात बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी और उनके साथ एक अनजान आदमी भी था। नैना ने तस्वीर उठाकर पूछा, माँ जी, ये बच्चा कौन है? सावित्री देवी ने तुरंत तस्वीर उसके हाथ से ले ली और बोली, इसे मत छुओ। उनकी आवाज में गुस्से से ज्यादा डर था। नैना ने पहली बार महसूस किया कि इस कमरे का राज केवल कोई पुरानी याद नहीं, बल्कि सावित्री देवी के जीवन से जुड़ा ऐसा सच है जिसे उन्होंने दुनिया से छिपाकर रखा है। तभी उसकी नजर संदूक पर पड़ी, जिस पर पुराने कपड़े में श्याम बाबा का नाम लिखा था। नैना ने पूछा, क्या इसमें वही चीज है जिसे आप इतने सालों से छिपाती रही हैं? सावित्री देवी ने सिर झुका लिया और बहुत देर बाद बोली, 20 साल पहले मेरे जीवन में ऐसा दिन आया था जब मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। मेरा पति बीमारी से बिस्तर पर था, घर में खाने तक के पैसे नहीं थे और मेरा छोटा बेटा मोहन उस समय सिर्फ 5 साल का था। मैं हर दरवाजे पर मदद मांगने गई, लेकिन किसी ने मेरी हालत नहीं देखी। आखिर में मैं काटू श्याम बाबा के मंदिर पहुंची और मैंने बाबा से कहा कि अगर मेरे बच्चे की रक्षा हो गई तो मैं जीवन भर उनकी सेवा करूंगी। नैना ध्यान से सुन रही थी।
सावित्री देवी ने आगे कहा, उसी रात मेरे पति की हालत अचानक सुधरने लगी, लेकिन सुबह जब मैं मंदिर गई तो वहां एक अजनबी साधु मिला, जिसने मुझे एक छोटी सी पोटली देकर कहा था कि इसे उस समय खोलना जब तुम्हें लगे कि तुम्हारे घर का सबसे बड़ा संकट वापस लौट आया है। मैंने उस पोटली को यहाँ संदूक में रख दिया और फिर कभी उसे नहीं खोला, क्योंकि उसके बाद मेरे पति ठीक हो गए और हमारा घर धीरे धीरे संभल गया। नैना ने हैरानी से पूछा, फिर आपने इसे 20 साल तक क्यों बंद रखा? सावित्री देवी की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, क्योंकि कुछ साल बाद मुझे पता चला कि उस रात मंदिर में मुझे मदद देने वाला साधु कोई साधारण साधु नहीं था, और उसी दिन उसने मेरे सामने एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। नैना ने बेचैनी से पूछा, क्या कहा था उन्होंने? सावित्री देवी ने संदूक की तरफ देखा, फिर बोली, उन्होंने कहा था कि 20 साल बाद मेरे घर में एक ऐसी बहू आएगी जिसके आने से मेरे घर का पुराना राज खुलेगा, लेकिन अगर मैंने उस बहू को सच बता दिया तो मेरे परिवार पर बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। नैना का चेहरा पीला पड़ गया, क्योंकि उसे समझते देर नहीं लगी कि सावित्री देवी जिस बहू की बात कर रही थी वह वही थी। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो क्या मेरी शादी इस घर में होना पहले से तय था? सावित्री देवी ने कोई जवाब नहीं दिया और संदूक का ढक्कन खोल दिया। अंदर पुराने कपड़ों के नीचे एक पीली पड़ चुकी चिट्ठी रखी थी, जिस पर नैना का नाम साफ साफ लिखा था, जबकि उस चिट्ठी की तारीख उसकी शादी से पूरे 15 साल पहले की थी। नैना के हाथ कांपने लगे। उसने चिट्ठी उठानी चाही, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां कागज को छूने लगीं, कमरे की घंटी अपने आप जोर से बज उठी और श्याम बाबा की तस्वीर के सामने रखा दीपक अचानक तेज लौ से जलने लगा। सावित्री देवी ने घबराकर नैना का हाथ पकड़ लिया और बोली, इसे अभी मत खोलना, क्योंकि इसमें जो लिखा है उसे जानने के बाद तुम मुझे कभी माँ जी कहकर नहीं बुलाओगी। नैना की उंगलियां उस पीली पड़ चुकी चिट्ठी पर जमी थी और सावित्री देवी की आखिरी बात उसके कानों में बार बार गूंज रही थी, लेकिन अब उसके भीतर डर से ज्यादा सच जानने की बेचैनी पैदा हो चुकी थी। उसने धीरे से पूछा, माँ जी, अगर मैंने यह चिट्ठी नहीं पढ़ी तो क्या इतने सालों से जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसका मतलब कभी समझ पाऊंगी? सावित्री देवी ने कुछ पल आंखें बंद रखी और फिर बोली, नहीं बहू, अब शायद समय आ गया है। उन्होंने कांपते हाथों से चिट्ठी नैना की ओर बढ़ा दी। कागज इतना पुराना था कि उसके किनारे छूते ही टूटने लगे, लेकिन बीच में लिखी स्याही अभी भी साफ दिखाई दे रही थी। चिट्ठी की पहली पंक्ति पढ़ते ही नैना के चेहरे का रंग बदल गया। उसमें लिखा था, जिस दिन नैना इस घर की बहू बनकर आएगी उसी दिन इस घर का बंद दरवाजा खुलेगा। नैना ने हैरानी से सावित्री देवी की ओर देखा, मेरा नाम इसमें इतने साल पहले कैसे लिखा जा सकता है? सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने बताया कि यह चिट्ठी उन्हें उसी रहस्यमयी साधु ने दी थी, लेकिन उसने नैना का नाम खुद नहीं बताया था। उसने केवल कहा था कि समय आने पर उस बच्ची का नाम उनके सामने अपने आप प्रकट होगा। सावित्री देवी ने वर्षों तक उस बात को अंधविश्वास समझकर भुलाने की कोशिश की, मगर जब मोहन की शादी की बात चली और रिश्ते देखने के दौरान पहली बार नैना का नाम उनके सामने आया, तो उन्होंने चिट्ठी खोलकर देखी और उसमें वही नाम लिखा मिला। तब उन्हें समझ आया कि 20 साल पहले की वे भविष्यवाणी शायद सच हो रही थी। नैना के मन में कई सवाल उठने लगे, मगर सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर उसकी शादी इस घर से क्यों जुड़ी थी। तभी बाहर से मोहन की आवाज आई और दोनों घबरा गईं। सावित्री देवी ने जल्दी से चिट्ठी वापस संदूक में रखी, लेकिन नैना ने देखा कि संदूक के नीचे एक और छोटी सी कपड़े की पोटली पड़ी थी। उसने उसे उठाया तो उसमें एक पुरानी चांदी की पायल थी, जिसके अंदर छोटे अक्षरों में सिर्फ एक शब्द खुदा था, नैना। यह देखकर सावित्री देवी के चेहरे पर ऐसा डर आया जैसा नैना ने पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने तुरंत पायल उसके हाथ से लेकर कहा, इसे अपने पास मत रखना। नैना ने पूछा, लेकिन यह तो मेरा नाम है, फिर यह यहाँ 20 साल से कैसे है? सावित्री देवी ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि यह पायल तुम्हारे घर की नहीं, मेरे पास तुम्हारे आने से बहुत पहले से थी। तभी अचानक कमरे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों ने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ क्षण बाद श्याम बाबा की तस्वीर के पीछे से हल्की सी खड़खड़ाहट हुई। सावित्री देवी आगे बढ़ी और तस्वीर हटाई तो पीछे दीवार में बना एक छोटा सा गुप्त खाना दिखाई दिया। उसमें एक पुरानी तस्वीर रखी थी, जिसे देखकर नैना के हाथ से पायल गिर गई, क्योंकि तस्वीर में उसकी अपनी मां सावित्री देवी के साथ खड़ी थी और दोनों के बीच वही बच्ची थी जिसकी तस्वीर नैना ने कुछ देर पहले दीवार पर देखी थी। नैना ने कांपती आवाज में पूछा, माँ जी,
मेरी माँ आपको कैसे जानती थी? सावित्री देवी ने जवाब देने के बजाय सिर झुका लिया और बोली, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी सौंपी थी, और मैंने तुमसे सबसे बड़ा सच छिपाकर तुम्हें इस घर में बहू बनाकर नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षा करने के लिए बुलाया था। नैना की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पूछती, कमरे की घंटी फिर अपने आप बज उठी और श्याम बाबा की तस्वीर के नीचे रखा दीपक बुझ गया। अंधेरे में सावित्री देवी की आवाज आई, बहू, अब हमें पता लगाना होगा कि तुम्हारी माँ ने मरने से पहले आखिर किससे तुम्हें बचाने की कोशिश की थी। नैना के मन में अब सवालों का ऐसा तूफान उठ चुका था जिसे रोकना उसके लिए संभव नहीं था, क्योंकि कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी जिंदगी जैसे किसी अनदेखे रहस्य से जुड़ गई थी। उसने सावित्री देवी का हाथ पकड़कर पूछा, माँ जी, मेरी माँ ने आपको ऐसा क्या बताया था कि आपने इतने साल तक मुझसे यह सब छिपाए रखा? सावित्री देवी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया और धीमी आवाज में बोली, तुम्हारी माँ और मैं बचपन की सहेलियां थीं, लेकिन हमारी दोस्ती के बारे में तुम्हारे परिवार में किसी को पता नहीं था। शादी के बाद हम अलग अलग शहरों में रहने लगी और वर्षों तक हमारा संपर्क टूट गया। फिर एक रात तुम्हारी माँ अचानक मेरे घर आई थी। उसके चेहरे पर डर था और उसकी गोद में तुम छोटी सी बच्ची थी। उसने मुझे बताया कि उसके पति की मौत के बाद कुछ ऐसे लोग उसके पीछे पड़े थे जो तुम्हें अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। वह चाहती थी कि तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पर पाला जाए, लेकिन उसके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं था। उसने मुझसे कहा था कि अगर कभी उसके साथ कुछ हो जाए तो मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह संभालूं और तुम्हें उस आदमी से दूर रखूं जिसका नाम वह किसी कीमत पर नहीं लेना चाहती थी। नैना ने घबराकर पूछा, कौन आदमी? सावित्री देवी कुछ पल चुप रही और बोली, वही आदमी जिसकी तस्वीर तुमने दीवार पर देखी थी। नैना ने तस्वीर की ओर देखा तो उसकी सांस अटक गई, क्योंकि वह चेहरा उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था। उसने तस्वीर हाथ में लेकर गौर से देखा और अचानक उसे याद आया कि कुछ महीनों पहले मंदिर के बाहर एक बूढ़ा आदमी उससे मिला था, जिसने उसे देखते ही कहा था, तुम्हारी माँ की आंखें बिल्कुल तुम्हारी जैसी थीं। नैना ने यह बात सावित्री देवी को बताई तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने तुरंत कहा, तुम उससे दोबारा कभी मत मिलना। नैना ने पूछा, लेकिन वह कौन है? सावित्री देवी ने कहा, मुझे पूरा सच नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम्हारी माँ उससे बहुत डरती थी। तभी बाहर से मोहन ने दरवाजा खटखटाया और पूछा, माँ, आप दोनों ऊपर क्या कर रही है? सावित्री देवी ने जल्दी से संदूक बंद किया और नैना को इशारे से चुप रहने को कहा। दरवाजा खुला तो मोहन ने कमरे में चारों तरफ देखा और हैरानी से पूछा, यह कमरा आज कैसे खुल गया? सावित्री देवी ने कहा, बहू को कुछ पुराने सामान दिखा रही थी। मोहन ने उनकी बात मान ली, लेकिन जाते जाते उसकी नजर जमीन पर पड़ी उस चांदी की पायल पर पड़ गई। उसने पायल उठाई और जैसे ही उसे देखा, उसके चेहरे पर अजीब सा डर उभर आया। नैना ने तुरंत पूछा, आप इस पायल को पहचानते हैं? मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया और पायल अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ ली। सावित्री देवी ने पहली बार अपने बेटे पर तेज आवाज में कहा, मोहन, वे पायल वापस रख दो। मोहन ने माँ की ओर देखा और बोला, माँ, आपने नैना को अब तक सच नहीं बताया? यह सुनकर नैना स्तब्ध रह गई, क्योंकि उसे लगा था कि इस रहस्य से केवल उसकी सास परिचित है, लेकिन अब उसके पति की आंखों में भी ऐसा राज दिखाई दे रहा था जिसे वह उससे छिपा रहा था। मोहन ने धीरे से कहा, नैना, तुम्हारी माँ की मौत के बारे में जो कहानी तुम्हें बताई गई थी, वह पूरी सच्चाई नहीं थी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नैना ने कांपते हुए पूछा, तो फिर मेरी माँ के साथ असल में क्या हुआ था? मोहन ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि नीचे मंदिर से श्याम बाबा की घंटी लगातार बजने लगी, जबकि घर में उस समय कोई पूजा नहीं कर रहा था। सावित्री देवी ने आंखें बंद कर लीं और बोली, बाबा, अब सच सामने आने वाला है। तभी मोहन ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और नैना के सामने रख दी। तस्वीर देखते ही नैना के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसमें उसकी माँ अकेली नहीं थी, उसके साथ एक छोटी बच्ची और खड़ा वही आदमी था जिसका चेहरा इस घर के सबसे बंद कमरे में छिपा हुआ था। नैना उस तस्वीर को हाथ में लेकर देर तक देखती रही, जैसे उसकी आंखें उस पुराने कागज में अपनी पूरी जिंदगी का जवाब तलाश रही हों। लेकिन जितना वह तस्वीर को समझने की कोशिश करती, उतने ही नए सवाल उसके सामने खड़े होते जाते। तस्वीर में उसकी माँ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मगर उनके पीछे खड़ा वही अनजान आदमी कैमरे की तरफ नहीं बल्कि उस छोटी बच्ची की ओर देख रहा था, और बच्ची के गले में वही छोटा सा लॉकेट था जो नैना आज भी अपनी अलमारी में संभाल कर रखती थी।
नैना ने तुरंत अपना लॉकेट निकालकर तस्वीर से मिलाया और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। उसने मोहन से पूछा, आपके पास यह तस्वीर कब से है? मोहन ने नजरें झुका ली और कहा, मेरे पास नहीं थी, यह मुझे पिता की पुरानी चीजों में मिली थी, लेकिन माँ ने हमेशा कहा कि इसे तुम्हारे सामने कभी मत लाना। नैना ने सावित्री देवी की ओर देखा और पूछा, माँ जी, आप मुझसे इतना सब क्यों छिपाती रहीं? सावित्री देवी ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने मुझसे वचन लिया था कि तुम्हें तुम्हारे अतीत से दूर रखूंगी, जब तक तुम इतनी मजबूत ना हो जाओ कि सच का सामना कर सको। नैना की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मेरी शादी? सावित्री देवी ने कहा, तुम्हारी शादी कोई योजना नहीं थी बहू, लेकिन जब तुम्हारा रिश्ता हमारे घर आया और मैंने तुम्हारा नाम सुना, तो मुझे उसी रात की बात याद आ गई जब श्याम बाबा के सामने तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी दी थी। मोहन ने बीच में कहा, नैना, मुझे भी शादी से पहले सिर्फ इतना बताया गया था कि तुम्हें किसी पुराने खतरे से बचाना है, लेकिन मुझे उस खतरे का नाम नहीं बताया गया। नैना ने हैरानी से पूछा, तो क्या तुमने मुझसे शादी सिर्फ मेरी रक्षा के लिए की? मोहन ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, शुरुआत में मैं कुछ नहीं जानता था, लेकिन शादी के बाद जब मुझे माँ के कमरे से कुछ पुराने कागज मिले, तब मुझे समझ आया कि तुम्हारे अतीत का कोई हिस्सा हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है। उसी समय नीचे से परी के रोने की आवाज आई। नैना घबराकर सीढ़ियों की ओर दौड़ी और देखा कि परी मंदिर के सामने खड़ी थी और हाथ में एक पुरानी छोटी सी चाबी पकड़े हुए थी। उसने कहा, मम्मी, यह चाबी मुझे बाबा की तस्वीर के नीचे मिली। सावित्री देवी ने चाबी देखते ही अपना माथा पकड़ लिया और बोली, यह चाबी तो 20 साल पहले गायब हो गई थी। नैना ने पूछा, किस चीज की चाबी है? सावित्री देवी ने कुछ कहने के बजाय उसे वापस कमरे में ले जाकर दीवार के उस हिस्से के सामने खड़ा किया जहां श्याम बाबा की तस्वीर लगी थी। चाबी वहां बने एक छोटे से छेद में आसानी से लग गई। मोहन ने रोकना चाहा, लेकिन सावित्री देवी ने कहा, अब इसे रोकना ठीक नहीं होगा। चाबी घुमाते ही दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुला और उसके पीछे एक छोटा सा गुप्त स्थान दिखाई दिया। अंदर एक लाल कपड़े में लिपटी डायरी, कुछ पुराने कागज और एक छोटी सी चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी पर नैना की माँ की लिखावट थी। नैना ने कांपते हाथों से उसे खोला और पहली पंक्ति पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। सावित्री, अगर मेरी बेटी कभी इस घर में यह चिट्ठी पढ़े तो उसे बता देना कि मैंने उसे छोड़ा नहीं था, मैंने उसे बचाया था। नैना का दिल जैसे टूट गया। वह फर्श पर बैठ गई और चिट्ठी को सीने से लगा लिया। आगे लिखा था कि उसकी मां को अपने अतीत के एक ऐसे आदमी का डर था जिसने कभी उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह था कि उस आदमी का संबंध नैना के पिता की मौत से भी जुड़ा हुआ था। चिट्ठी के आखिर में लिखा था, जब यह राज खुलेगा तो श्याम बाबा के मंदिर में रखी वे चीज ढूंढना जिसे मैंने तुम्हारे जन्म के दिन बाबा के चरणों में छोड़ा था, वही तुम्हें उस इंसान तक पहुंचाएगी जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। नैना ने चिट्ठी नीचे की और बोली, माँ जी, मुझे मंदिर जाना होगा। सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, जाओगी, लेकिन अकेली नहीं, क्योंकि मुझे डर है कि जिस राह से हम इतने साल भागते रहे, वे अब खुद हमारे पीछे आ चुका है। तभी घर के मुख्य दरवाजे पर 3 बार जोर से दस्तक हुई और बाहर से एक बूढ़ी आवाज आई, सावित्री, अब 20 साल पूरे हो गए हैं, दरवाजा खोलो। सावित्री देवी ने वे आवाज सुनी तो उनके हाथ से श्याम बाबा की तस्वीर छूटकर जमीन पर गिर गई। दरवाजे पर हुई दस्तक के बाद पूरे घर में ऐसा सन्नाटा छा गया कि नैना को अपनी धड़कन तक साफ सुनाई देने लगी, जबकि बाहर बारिश लगातार तेज होती जा रही थी और बिजली की चमक खिड़कियों से कमरे के अंदर आकर दीवारों पर अजीब परछाइयां बना रही थी। सावित्री देवी दरवाजे की तरफ देखती रहीं और उनके चेहरे पर ऐसा भय था जिसे देखकर नैना को पहली बार लगा कि बाहर खड़ा आदमी शायद वही है जिससे उसकी माँ उसे बचाना चाहती थी। मोहन ने धीरे से पूछा, माँ, कौन है? सावित्री देवी ने जवाब नहीं दिया और बस श्याम बाबा की तस्वीर उठाकर अपने सीने से लगा ली। तभी बाहर से वही बूढ़ी आवाज फिर आई, सावित्री, मैं जानता हूँ कि नैना अब तुम्हारे साथ है, अब उसे मुझसे छिपाकर नहीं रख सकती। नैना के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने मोहन की ओर देखा तो वह भी चौंक चुका था। मोहन ने दरवाजे के पास जाकर पूछा, पहले अपना नाम बताओ। बाहर से आवाज आई, नाम सुनकर तुम मुझे पहचान नहीं पाओगे, लेकिन तुम्हारी माँ मुझे 20 साल से पहचानती है। सावित्री देवी ने आखिरकार मोहन को रोकते हुए कहा, दरवाजा मत खोलना। लेकिन तभी बाहर खड़े आदमी ने एक पुरानी चांदी की घंटी बजाई। घंटी की आवाज सुनते ही सावित्री देवी के हाथ कांपने लगे,
क्योंकि वही घंटी वह साधु 20 साल पहले मंदिर में बजाता था जिसने उन्हें वह रहस्यमयी पोटली दी थी। नैना ने पूछा, माँ जी, क्या यही आदमी उस रात मंदिर में था? सावित्री देवी ने धीरे से सिर हिला दिया। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले जब नैना की माँ उसे लेकर उनके पास आई थी, तब उसके पीछे एक आदमी लगातार लगा हुआ था और उसी रात सावित्री देवी ने श्याम बाबा के मंदिर में जाकर उसकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना की थी। मंदिर से लौटते समय उन्हें एक साधु मिला था जिसने कहा था कि डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय आने पर बाबा खुद रास्ता दिखाएंगे। मगर उसी रात मंदिर के बाहर एक आदमी ने उनका पीछा किया था और सावित्री देवी को आज भी शक था कि वे वही व्यक्ति है जो अब उनके दरवाजे पर खड़ा था। नैना ने पूछा, अगर आपको पता था कि वे खतरनाक है तो आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? सावित्री देवी की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ ने जाते समय मुझे एक बात कही थी, अगर कभी वे आदमी सामने आए तो उससे लड़ना मत, बस श्याम बाबा पर भरोसा रखना और वह सबूत ढूंढना जो तुम्हारी माँ ने मंदिर में छोड़ा है। तभी दरवाजे के नीचे से एक छोटा सा लिफाफा अंदर सरका दिया गया। मोहन ने उसे उठाया और खोलकर देखा तो उसमें एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में एक मंदिर दिखाई दे रहा था और मंदिर की सीढ़ियों पर वही आदमी खड़ा था, लेकिन उसके साथ एक और व्यक्ति था। नैना ने तस्वीर को गौर से देखा और अचानक उसकी आंखें फैल गईं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसके पिता जैसा दिखाई दे रहा था। उसने कहा, यह मेरे पापा हैं। सावित्री देवी ने तस्वीर देखते ही कहा, हाँ, लेकिन यह तस्वीर तुम्हारे पिता की मौत से कुछ दिन पहले की है। नैना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पूछा, तो मेरे पापा उस आदमी को जानते थे? सावित्री देवी ने कहा, सिर्फ जानते नहीं थे, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले इसी आदमी के खिलाफ कुछ ऐसा सबूत इकट्ठा किया था जिसे पाने के लिए वह आज तक तुम्हारे पीछे है। नैना ने पूछा, वह सबूत कहाँ है? सावित्री देवी ने मंदिर की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने उसे श्याम बाबा के चरणों में छोड़ दिया था। तभी बाहर खड़े आदमी ने जोर से कहा, अगर सच जानना है तो मंदिर जाओ, लेकिन याद रखना, वहां तुम्हें सिर्फ तुम्हारी माँ का राज नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें यह भी पता चलेगा कि तुम्हारे अपने परिवार में किसने इतने साल तक तुम्हें धोखा दिया। यह सुनते ही मोहन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर सावित्री देवी ने उसे रोक दिया। कुछ देर बाद बाहर से कदमों की आवाज दूर होती चली गई। नैना ने खिड़की से बाहर देखा तो सड़क खाली थी। उसी क्षण उसके हाथ में पकड़ी चिट्ठी के पीछे से एक छोटा सा कागज नीचे गिरा, जिस पर केवल इतना लिखा था, गुरुवार की पहली आरती से पहले मंदिर के पुराने दीपक के नीचे देखना। नैना ने वह कागज सावित्री देवी को दिखाया और बोली, कल गुरुवार है। सावित्री देवी ने श्याम बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हाँ बहू, और शायद कल बाबा खुद बताएंगे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें किससे बचाया था। मगर उसी रात जब पूरा घर सो गया, सावित्री देवी चुपचाप उठी, संदूक खोला और उसमें से एक दूसरी चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगी, जिसकी पहली पंक्ति थी, सावित्री, अगर नैना को सच बताने का समय आ गया है तो उससे यह बात कभी मत कहना कि उसके पिता की मौत एक हादसा नहीं थी, क्योंकि उस हादसे में तुम्हारा बेटा मोहन भी मौजूद था। सुबह होते ही नैना की आंख खुली तो उसे पिछली रात की घटनाएं किसी डरावने सपने जैसी लग रही थीं, लेकिन मेज पर रखी उसकी माँ की चिट्ठी और वे एक छोटी सी चाबी देखकर उसे समझ आ गया कि सब सच था। गुरुवार की पहली आरती में अभी काफी समय था, इसलिए वह चुपचाप उठकर मंदिर जाने की तैयारी करने लगी, मगर सावित्री देवी ने उसे रोककर कहा कि वे अकेली नहीं जाएगी। मोहन भी उनके साथ चलने को तैयार हो गया। तीनों जब श्याम बाबा के मंदिर पहुंचे तो वहां सुबह की आरती की तैयारी चल रही थी और भक्तों की भीड़ धीरे धीरे बढ़ रही थी। नैना की नजर तुरंत उस पुराने दीपक पर गई जिसके नीचे उसकी माँ ने कुछ छोड़ने की बात चिट्ठी में लिखी थी। आरती शुरू होने से पहले उसने सावित्री देवी के साथ मंदिर के एक शांत कोने में जाकर दीपक के नीचे हाथ लगाया तो उसे कपड़े में लिपटी एक छोटी सी धातु की डिब्बिया मिली। डिब्बिया खोलते ही उसमें एक पुरानी चाबी, एक कागज और श्याम बाबा की छोटी सी तस्वीर थी। कागज पर लिखा था, जिसे तुम अपना समझती हो उसके पीछे छिपे सच को पहचाना, मगर किसी पर बिना प्रमाण विश्वास मत करना। नैना ने चाबी उठाई और तभी उसकी नजर मंदिर की पिछली दीवार पर बने एक पुराने लकड़ी के संदूक पर पड़ी। चाबी उसमें लग गई। संदूक खुला तो अंदर नैना के पिता की पुरानी डायरी रखी थी। उसने डायरी का पहला पन्ना खोला तो उसमें तारीखें और कुछ नाम लिखे थे, लेकिन आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो मेरी बेटी को सावित्री के पास रखना, क्योंकि मेरे अपने घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। नैना की आंखें भर आईं।
उसने आगे पढ़ा तो पता चला कि उसके पिता किसी जमीन के विवाद के कारण नहीं, बल्कि एक पुराने मंदिर की जमीन से जुड़े बड़े धोखे का पता लगाने के कारण खतरे में थे। डायरी में एक नाम बार बार लिखा था, लेकिन उस नाम के आगे सिर्फ आधा हिस्सा था, जैसे किसी ने जानबूझकर बाकी शब्द मिटा दिया हो। मोहन ने डायरी देखते ही बेचैनी से कहा, नयना, इसे बंद कर दो। नयना ने उसकी ओर देखा और पूछा, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। सावित्री देवी ने भी उसकी तरफ देखा, मगर इस बार उनकी आंखों में सवाल था। तभी मंदिर के बाहर वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो रात को उनके घर आया था। उसने दूर से नैना को देखा और फिर हाथ जोड़कर श्याम बाबा की मूर्ति की तरफ सिर झुका दिया। नैना उसके पास जाने लगी तो सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया, लेकिन वे आदमी खुद आगे बढ़कर बोला, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ नैना, मैं तुम्हारे पिता का आखिरी वादा निभाने आया हूँ। उसने अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला और कहा, तुम्हारी माँ ने इसे मेरे पास रखा था और कहा था कि इसे तभी देना जब तुम्हें अपने घर के लोगों पर शक होने लगे। नैना ने लिफाफा खोला तो उसमें उसकी माँ की लिखावट थी। उसमें लिखा था, बेटी, जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम्हें बचाने वाला कोई बाहर का आदमी है और खतरा घर के अंदर है, उस दिन इस चिट्ठी को पढ़ना। तुम्हारे पिता की मौत के समय एक बच्चा वहां मौजूद था, जिसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। नैना ने कांपती आवाज में पूछा, वह बच्चा कौन था? बूढ़े आदमी ने मोहन की ओर देखा। मोहन का चेहरा अचानक पीला पड़ गया। सावित्री देवी ने अपने बेटे की तरफ देखा और बोली, मोहन, क्या तुम उस दिन वहां थे? मोहन ने आंखें बंद कर ली और कुछ पल बाद कहा, हाँ माँ, मैं वहां था। नैना के हाथ से चिट्ठी गिर गई। मोहन ने बताया कि वह उस समय केवल 5 साल का था और उसे घटनाओं की पूरी याद नहीं थी, लेकिन उसे इतना याद था कि उसके पिता किसी आदमी से बहस कर रहे थे और फिर अचानक मंदिर की सीढ़ियों के पास अफरा तफरी मच गई थी। उसी दौरान उसने एक आदमी को भागते देखा था, मगर उसका चेहरा उसे याद नहीं था। नैना ने पूछा, फिर आपने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? मोहन ने कहा, क्योंकि मुझे भी सच बहुत देर से पता चला और माँ ने मुझे कसम दी थी कि जब तक सही समय न आए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। तभी श्याम बाबा की मूर्ति के सामने रखे दीपक की लौ अचानक बहुत तेज हो गई और उसी रोशनी में नैना की नजर डायरी के आखिरी पन्ने के पीछे छिपे एक छोटे कागज पर पड़ी। उस पर एक पूरा नाम लिखा था। नाम पढ़ते ही सावित्री देवी के चेहरे पर हवाइयां उड़ गईं, क्योंकि वह नाम किसी बाहर वाले का नहीं था, वह उनके अपने परिवार से जुड़ा था। नैना ने धीरे से पूछा, माँ जी, यह नाम यहाँ क्यों लिखा है? सावित्री देवी ने जवाब देने से पहले श्याम बाबा की ओर देखा और बोली, क्योंकि अब हमें उस इंसान के सामने जाना होगा जिसे मैंने 20 साल तक अपना ही समझा और जिसने शायद तुम्हारे पिता की मौत का सच हमसे छिपाया। नैना के हाथ में वे कागज कांप रहा था और उस पर लिखा नाम देखकर सावित्री देवी की आंखों में ऐसा डर उतर आया था जैसे 20 साल पुराना कोई घाव अचानक फिर से खुल गया हो, क्योंकि वह नाम किसी अनजान व्यक्ति का नहीं बल्कि सावित्री देवी के अपने बड़े भाई रघुवीर का था, जिसके बारे में पूरे परिवार को बताया गया था कि वे वर्षों पहले शहर छोड़कर विदेश चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। नयना ने हैरानी से पूछा, अगर मामा जी इतने साल पहले चले गए थे तो पापा की डायरी में उनका नाम क्यों है? सावित्री देवी ने भारी आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता को पता चल गया था कि तुम्हारे पिता की जमीन और मंदिर की संपत्ति से जुड़ा जो धोखा हुआ था उसमें रघुवीर का हाथ था। यह सुनते ही मोहन ने कहा, लेकिन नाना जी तो हमेशा कहते थे कि मामा बहुत अच्छे इंसान थे। सावित्री देवी ने उसकी ओर देखकर कहा, यही तो सबसे बड़ा झूठ था मोहन। तभी वह बूढ़ा आदमी जो अब तक चुप खड़ा था आगे आया और बोला, तुम्हारी माँ सही कह रही है। नैना के पिता ने आखिरी दिनों में मुझे भी बताया था कि उन्हें अपने ही रिश्तेदार से खतरा है, लेकिन उनके पास इतना बड़ा प्रमाण नहीं था कि वह उसे कानून के सामने ला सके। नैना ने पूछा, फिर वह प्रमाण कहाँ है? बूढ़े आदमी ने श्याम बाबा की मूर्ति की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ ने वही प्रमाण बाबा के चरणों में छिपाया था। मंदिर के पुजारी ने यह बात सुन ली और उन्होंने बताया कि वर्षों पहले एक महिला ने सचमुच मंदिर में एक लाल कपड़े में कुछ सामान जमा कराया था, लेकिन उसने कहा था कि उसे तभी निकाला जाए जब उसकी बेटी खुद आकर उसे मांगे। नैना की आंखों से आंसू निकल पड़े, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी मां ने मरने से पहले हर रास्ता उसके लिए पहले ही तैयार कर दिया था। पुजारी ने मंदिर के पुराने भंडार से एक लोहे का छोटा डिब्बा निकाला और नैना को सौंप दिया। डिब्बे पर श्याम बाबा का नाम लिखा था और उसके भीतर एक पुरानी रिकॉर्डिंग वाली छोटी मशीन,
कुछ दस्तावेज और एक फोटो थी। नैना ने मशीन चलाने की कोशिश की तो उसमें उसकी माँ की आवाज सुनाई दी। अगर मेरी बेटी यह सुन रही है तो इसका मतलब है कि सावित्री ने अपना वचन निभाया और मेरी बच्ची सुरक्षित है। नैना रोते हुए मशीन से चिपक गई। आवाज आगे बोली, नैना, मैंने तुम्हें अपनी सच्चाई से दूर इसलिए रखा क्योंकि मुझे डर था कि जिस आदमी ने तुम्हारे पिता को रास्ते से हटाया वे तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पिता ने आखिरी समय में श्याम बाबा के सामने कहा था कि उनकी बेटी एक दिन खुद सच तक पहुंचेगी। इसके बाद रिकॉर्डिंग में कुछ सेकंड खामोशी रही और फिर उसकी मां की आवाज आई, जिस आदमी पर तुम्हें सबसे ज्यादा भरोसा होगा उसी के पास इस राज की आखिरी कड़ी होगी। नैना ने तुरंत मोहन की ओर देखा। मोहन कुछ समझ पाता उससे पहले सावित्री देवी ने कहा, इसका मतलब मोहन नहीं है। नैना, मगर बूढ़े आदमी ने सिर हिलाकर कहा, शायद नहीं, लेकिन रिकॉर्डिंग में जिस व्यक्ति की बात हो रही है वह अभी भी इसी परिवार के बहुत करीब है। तभी मंदिर के बाहर एक कार आकर रुकी और उसमें से एक अधेड़ आदमी उतरा। सावित्री देवी ने उसे देखते ही कहा, रघुवीर। नैना ने पहली बार अपने मामा को सामने देखा। वह उम्रदराज हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही कठोरता थी जो पुरानी तस्वीर में दिखाई देती थी। उसने मंदिर के अंदर कदम रखा और बिना किसी डर के बोला, सावित्री, आखिर तुमने नैना को सब बता ही दिया। नैना ने आगे बढ़कर पूछा, मेरे पापा की मौत का सच क्या है? रघुवीर कुछ पल उसे देखता रहा और फिर बोला, तुम्हें सच चाहिए तो पहले यह जान लो कि तुम्हारे पिता की मौत के पीछे सिर्फ मैं नहीं था। सावित्री देवी ने घबराकर पूछा, और कौन था? रघुवीर ने मोहन की ओर देखा और कहा, तुम्हारे घर में वे आदमी आज भी जिंदा है जिसने उस रात तुम्हारे पिता को आखिरी बार देखा था। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। नैना ने उसकी ओर देखा और पूछा, भैया, क्या तुमने पापा को आखिरी बार देखा था? मोहन ने सिर झुका लिया, लेकिन तभी मंदिर की घंटी जोर से बज उठी और श्याम बाबा की मूर्ति के सामने रखा दीपक बुझने के बजाय और तेज जलने लगा। रघुवीर ने कहा, अब असली कहानी शुरू होगी, क्योंकि तुम्हारी माँ ने जो सच छोड़ा है उसमें मेरी गलती से ज्यादा किसी और का राज छिपा है। रघुवीर की बात सुनकर नैना के मन में उथल पुथल मच गई, क्योंकि अब तक उसे लग रहा था कि उसके पिता की मौत का रहस्य उसके मामा और किसी पुराने दुश्मन से जुड़ा है। लेकिन रघुवीर ने जिस तरह मोहन की तरफ देखा था उससे कहानी बिल्कुल दूसरी दिशा में मुड़ गई थी। मोहन ने कांपती आवाज में कहा, मैंने पिताजी को आखिरी बार देखा था, लेकिन उनकी मौत के बारे में मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला। रघुवीर ने तुरंत कहा, तुम्हें जो याद है वह सच है, मगर तुम्हें जो याद नहीं है वही इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा है। नैना ने पूछा, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं? रघुवीर ने बताया कि 20 साल पहले उस रात वह मंदिर के पीछे अपने एक पुराने काम से गया था और वहां उसने नैना के पिता को एक आदमी से बहस करते देखा था। लेकिन अचानक बिजली चली गई और अंधेरे में किसी ने पीछे से हमला कर दिया। जब रोशनी लौटी तो नैना के पिता जमीन पर पड़े थे और मोहन पास ही रो रहा था। रघुवीर डरकर वहां से चला गया, क्योंकि उसे लगा कि अगर पुलिस को सब पता चला तो वह खुद भी फंस जाएगा। लेकिन जाने से पहले उसने देखा था कि नैना के पिता ने एक छोटी सी वस्तु मोहन की जेब में रखी थी। नैना ने मोहन से पूछा, वह चीज क्या थी? मोहन ने अपनी जेब से एक पुराना धातु का छोटा लॉकेट निकाला और कहा, यह मुझे वर्षों पहले पिताजी की चीजों में मिला था, लेकिन मुझे कभी नहीं पता चला कि इसका क्या मतलब है। नैना ने लॉकेट हाथ में लिया तो उसे अपनी माँ की चिट्ठी याद आई जिसमें मंदिर में छोड़ी गई वस्तु का जिक्र था। उसने लॉकेट को गौर से देखा तो उसके पीछे श्याम बाबा का छोटा सा चिन्ह बना था और नीचे वही तारीख खुदी थी जिस दिन उसके पिता की मौत हुई थी। सावित्री देवी ने कहा, यही वही चीज है जिसे तुम्हारे पिता ने आखिरी समय में बचाकर रखा था। तभी रघुवीर ने कहा, नहीं सावित्री, यह सिर्फ चाबी है, असली सबूत इसके अंदर है। मोहन ने लॉकेट को दबाया तो उसका पिछला हिस्सा खुल गया और उसमें से एक बेहद छोटी मेमोरी जैसी चिप बाहर निकली। सब लोग हैरान रह गए। बूढ़े आदमी ने उसे देखकर कहा, तुम्हारे पिता ने उस समय ऐसी चीज में रिकॉर्डिंग बचाई थी जिसे कोई आसानी से ढूंढ नहीं सकता था। मंदिर के पुजारी ने पास रखे पुराने उपकरण से उस चिप को पढ़ने की कोशिश की और कुछ देर बाद उसमें से आवाज सुनाई दी। आवाज नैना के पिता की थी। वह कह रहे थे, अगर यह रिकॉर्डिंग मेरी बेटी तक पहुंचे तो समझना कि मैं उसे बचाने में सफल हुआ। मुझे जिस आदमी से खतरा है वह मेरे परिवार से बाहर नहीं है। नैना ने सावित्री देवी की तरफ देखा और पूछा, क्या उन्हें पता था कि खतरा परिवार के अंदर है? सावित्री देवी ने सिर झुका लिया। रिकॉर्डिंग आगे चली। जिस व्यक्ति पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया
उसी ने मेरे खिलाफ योजना बनाई है, लेकिन मैं उसका नाम अभी नहीं बोल सकता क्योंकि मेरी बेटी की जान खतरे में है। मैंने उसकी पहचान एक ऐसे निशान में छिपाई है जिसे सिर्फ मेरी पत्नी और सावित्री समझ सकती हैं। नैना की मां का नाम सुनते ही सावित्री देवी की आंखें भर आईं। रिकॉर्डिंग अचानक रुक गई। तभी नैना को अपनी मां का वही पुराना लॉकेट याद आया जो उसने बचपन से संभाल कर रखा था। उसने उसे निकाला और दोनों लॉकेट मिलाए तो उनमें एक ही निशान बना था। सावित्री देवी ने धीरे से कहा, तुम्हारी मां ने यह निशान मुझे दिखाया था और कहा था कि अगर कभी यह दोनों चीजें एक साथ मिल जाएं तो समझना कि सच सामने आने वाला है। नैना ने पूछा, तो अब हमें क्या करना होगा? रघुवीर ने कहा, अब हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसका नाम तुम्हारे पिता ने नहीं बताया, लेकिन जिसने यह निशान बनवाया था। तभी मंदिर के बाहर से किसी ने जोर से आवाज लगाई, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है, वह खुद यहाँ आ चुका है। सब लोग एक साथ दरवाजे की ओर मुड़े। वहां एक आदमी खड़ा था जिसे नैना ने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन सावित्री देवी उसे देखते ही पीछे हट गई। वह आदमी धीरे धीरे अंदर आया और बोला, सावित्री, 20 साल तक तुमने मुझे छिपाया, अब नैना को सच बताने का समय आ गया है। नैना ने पूछा, आप कौन हैं? उसने श्याम बाबा की मूर्ति की ओर देखा और कहा, मैं वे आदमी हूँ जिसे तुम्हारी माँ ने मरने से पहले अपना सबसे बड़ा राज सौंपा था, और तुम्हारे पिता की मौत का सच सिर्फ मेरे पास है। नैना उस आदमी को देखते ही कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गई, क्योंकि उसकी आवाज में डराने वाली कठोरता नहीं बल्कि ऐसी थकान थी जैसे वह भी वर्षों से किसी भारी बोझ को अपने भीतर दबाकर जी रहा हो। उसने अपना नाम देवेंद्र बताया और कहा कि वह नैना की मां का पुराना परिचित था, लेकिन वह कोई अपराधी नहीं था। असल में उसकी मां ने मरने से कुछ दिन पहले उसे एक ऐसी जिम्मेदारी दी थी जिसे निभाते निभाते उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। देवेंद्र ने बताया कि नैना के पिता को पता चल चुका था कि मंदिर की जमीन और गरीब लोगों की संपत्ति हड़पने की योजना कुछ लालची लोगों ने बनाई थी, और इस काम में रघुवीर का नाम भी सामने आया था। लेकिन रघुवीर अकेला नहीं था। सबसे बड़ा खिलाड़ी वह व्यक्ति था जो परिवार के बेहद करीब था और बाहर से सबसे नेक बनने का दिखावा करता था। नैना ने पूछा, फिर आपने इतने साल चुप्पी क्यों साधी? देवेंद्र ने कहा, क्योंकि तुम्हारी मां ने मुझसे वचन लिया था कि जब तक नैना सुरक्षित ना हो जाए मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। उसने जेब से एक पुराना कागज निकाला और नैना को देते हुए कहा, तुम्हारी मां ने यह तुम्हारे लिए छोड़ा था। नैना ने कागज खोला तो उसमें लिखा था कि श्याम बाबा के सामने की गई प्रार्थना ने उसके परिवार को एक मौका दिया था, लेकिन असली परीक्षा तब होगी जब नैना अपने ही घर के लोगों के बीच रहकर सच पहचानेगी। चिट्ठी के अंत में लिखा था, बेटी, किसी से नफरत मत करना, क्योंकि कई बार गलत इंसान भी डर के कारण गलत रास्ते पर चला जाता है। सच मिलने पर न्याय करना, बदला नहीं। नैना की आंखों से आंसू निकल आए। तभी देवेंद्र ने वह बात बताई जिसने सबको हिला दिया। उस रात जब नैना के पिता पर हमला हुआ था, मोहन सच में वहां मौजूद था, लेकिन उसने हमला नहीं देखा था। वह अपने पिता को बचाने के लिए दौड़ा था और गिरने के बाद बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया, उसके पिता वहां नहीं थे और किसी ने उसे यह कहकर डराया कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो उसकी छोटी बहन यानी नैना खतरे में पड़ जाएगी। इसी डर के कारण मोहन ने वर्षों तक उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा। सावित्री देवी ने यह सुनते ही अपने बेटे को गले लगा लिया और रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें उस दिन से दोषी समझा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम भी डर के कारण चुप थे। नैना ने मोहन का हाथ पकड़कर कहा, तुमने मुझे बचाने के लिए चुप्पी रखी, लेकिन अब हमें मिलकर सच सामने लाना होगा। तभी रघुवीर ने सिर झुकाकर स्वीकार किया कि उसने लालच में आकर गलत लोगों का साथ दिया था, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी दूर चली जाएगी। उसने बताया कि नैना के पिता के पास ऐसे दस्तावेज थे जिनसे मंदिर की जमीन का असली मालिकाना हक साबित हो सकता था, और उन्हीं दस्तावेजों के लिए उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश की गई थी। देवेंद्र ने कहा कि वह असली अपराधी का नाम जानता है, लेकिन उसे साबित करने के लिए आखिरी सबूत चाहिए। तभी मंदिर के पुजारी ने कहा कि श्याम बाबा के पुराने मंदिर में एक ऐसी जगह है जहां वर्षों से कोई नहीं गया। उन्होंने मंदिर की पिछली दीवार के पास बनी छोटी सी कोठरी खोली और वहां से एक लकड़ी का डिब्बा निकाला। डिब्बे के अंदर नैना की मां की आखिरी डायरी थी। डायरी के अंतिम पन्ने पर लिखा था, जिस दिन मेरी बेटी अपने ससुराल में सच्चाई खोजेगी, उसी दिन उसे समझ आएगा कि श्याम बाबा ने उसे वहां क्यों पहुंचाया। नैना यह पढ़कर चौंक गई, क्योंकि उसकी मां को उसकी शादी के बारे में इतना पहले से कैसे पता था। सावित्री देवी ने भी यह सवाल किया, लेकिन तभी डायरी के बीच से एक पुरानी तस्वीर गिर गई। तस्वीर में नैना की मां
सावित्री देवी और एक तीसरा व्यक्ति मंदिर के सामने खड़े थे और वह तीसरा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मोहन के पिता थे। तस्वीर के पीछे लिखा था, हम तीनों ने एक वचन लिया था कि नैना को उस परिवार तक पहुंचाना है जहां बाबा उसकी रक्षा करेंगे। नैना ने तस्वीर को सीने से लगा लिया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तभी देवेंद्र ने कहा, अब आखिरी सच बाकी है, तुम्हारी शादी सिर्फ संयोग नहीं थी, लेकिन तुम्हें इस घर में लाने की वजह वह नहीं है जो तुम सोच रही हो। नैना ने पूछा, तो असली वजह क्या थी? देवेंद्र ने श्याम बाबा की मूर्ति की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारी माँ को भविष्य में होने वाली एक घटना का संकेत मिल चुका था और उस संकेत में तुम्हारे ससुराल का नाम साफ लिखा था। उसी क्षण सावित्री देवी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोली, बाबा अब आखिरी राज भी सामने आ ही जाए। नैना ने देवेंद्र की बात सुनकर पूछा, मेरी माँ को पहले से कैसे पता था कि मेरी शादी इसी घर में होगी? देवेंद्र ने कहा, तुम्हारी माँ को शादी की तारीख नहीं पता थी, लेकिन उन्हें इतना जरूर पता था कि जिस परिवार में तुम्हारा विवाह होगा वहीं तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य छिपा होगा। सावित्री देवी ने तब यह बात बताई जिसे उन्होंने 20 वर्षों से अपने दिल में दबाकर रखा था। नैना की माँ जब आखिरी बार उनसे मिली थी तब उन्होंने श्याम बाबा की तस्वीर सामने रखकर कहा था, सावित्री, मेरी बेटी को उस घर में जाने देना जहां उसके भाग्य का रास्ता खुद बाबा खोलें, उसे रोकना मत, चाहे तुम्हारा मन कितना भी डरता हो। उस समय सावित्री देवी को यह बात समझ नहीं आई थी, लेकिन जब नैना का रिश्ता मोहन के साथ आया और उन्होंने उसके परिवार की तस्वीर देखी तो उन्हें नैना के पिता की पुरानी डायरी में बने उसी निशान की याद आ गई। उन्होंने रिश्ता इसलिए नहीं रोका क्योंकि उन्हें विश्वास था कि शायद यही वे घर है जिसकी ओर उसकी मां ने संकेत किया था। नैना यह सुनकर भावुक हो गई और बोली, तो आपने मुझे कभी बहू नहीं समझा? सावित्री देवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हें पहले दिन से बेटी समझा था, लेकिन डरती थी कि अगर मैंने तुम्हें सब बता दिया तो तुम्हारे आसपास छिपे लोग सावधान हो जाएंगे। तभी मोहन ने कहा, लेकिन अब असली अपराधी कौन है यह पता लगाना जरूरी है। देवेंद्र ने डायरी का एक पन्ना खोलकर बताया कि नैना के पिता ने जिस व्यक्ति पर शक किया था उसका नाम आधा मिटा दिया गया था, मगर उसके साथ एक खास निशान बनाया गया था। नैना ने वह निशान देखते ही अपने कमरे में रखी एक पुरानी लकड़ी की पेटी याद की जो उसे शादी के समय उसकी मां की चीजों के साथ मिली थी। वह तुरंत घर लौटने को तैयार हुई। जब सब घर पहुंचे तो नैना ने पेटी खोली और उसके नीचे छिपे कपड़े को हटाया तो वहां वही निशान बना हुआ था। सावित्री देवी ने कांपते हुए कहा, यह वही निशान है। पेटी के अंदर एक पुरानी चाबी भी मिली। वह चाबी उसी बंद कमरे के फर्श में बने लोहे के छोटे ताले में लगी। ताला खुलते ही नीचे एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो घर के पुराने तहखाने तक जाती थी। मोहन ने टॉर्च लेकर नीचे कदम रखा और बाकी लोग उसके पीछे चल पड़े। तहखाने में पुराने बक्से, दस्तावेज और लकड़ी की अलमारियां थीं। सबसे पीछे एक लोहे की अलमारी मिली जिस पर नैना के पिता का नाम लिखा था। अलमारी खोलने पर जमीन के कागजों के साथ एक पुराना रजिस्टर मिला। उसमें कई लोगों के हस्ताक्षर थे और उन्हीं में एक हस्ताक्षर देखकर सावित्री देवी की आंखें फैल गईं। वह हस्ताक्षर उस व्यक्ति का था जिसे पूरा परिवार वर्षों से ईमानदार और भरोसेमंद मानता आया था। नैना ने पूछा, कौन है? सावित्री देवी ने कांपती आवाज में कहा, तुम्हारे ससुराल का सबसे करीबी आदमी। तभी ऊपर से किसी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। सब लोग तुरंत सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन ऊपर पहुंचकर देखा कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ था और कोई अंदर आ चुका था। मेज पर नैना की मां की डायरी पड़ी थी, जबकि उसे वे तहखाने में साथ लेकर गए थे। उसके आखिरी पन्ने पर अब एक नया वाक्य लिखा था, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गई हो तो समझो बाबा ने तुम्हें सच तक पहुँचा दिया है। अब उस व्यक्ति को पहचानो जो तुम्हारे सामने हमेशा तुम्हारा हितैषी बनकर खड़ा रहा। नैना ने चारों तरफ देखा। मोहन, सावित्री देवी और देवेंद्र उसके सामने थे, मगर कमरे के कोने में एक और परछाई दिखाई दे रही थी। वह व्यक्ति धीरे धीरे प्रकाश में आया और नैना के मुंह से चीख निकल गई, क्योंकि वही इंसान था जिस पर उसने अपने जीवन में सबसे ज्यादा भरोसा किया था। सावित्री देवी ने उसे देखते ही कहा, तुम यहाँ? और वे आदमी मुस्कुराकर बोला, हाँ, क्योंकि अब तुम्हें सच बताने का समय आ गया है। तुम्हारी माँ ने जो कहानी लिखी थी उसका आखिरी अध्याय मेरे पास है। नैना के सामने खड़ा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसके ससुराल का सबसे भरोसेमंद सदस्य था, वही इंसान जिसे वे हमेशा परिवार का शुभचिंतक समझती आई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, नैना, तुम्हारी माँ ने जो कुछ छिपाया था
वे तुम्हें मुझसे बचाने के लिए नहीं, बल्कि उस दिन के इंतजार में था जब तुम खुद सच तक पहुंचो। नैना ने पूछा, अगर आप इतने सालों से सब जानते थे तो आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि मैं भी डरता था कि अगर सच समय से पहले सामने आया तो तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने तहखाने से मिले रजिस्टर की ओर इशारा करते हुए बताया कि तुम्हारे पिता की मौत के पीछे लालच और जमीन का विवाद था, लेकिन तुम्हारी मां ने किसी से बदला लेने के बजाय सबूत सुरक्षित रखे और श्याम बाबा पर भरोसा किया। रघुवीर ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली और कहा कि उसने लालच में गलत लोगों का साथ दिया था, लेकिन वे तुम्हारे पिता की हत्या नहीं करना चाहता था। देवेंद्र ने पुराने दस्तावेज पुलिस के सामने रखने की बात कही और मोहन ने अपनी बहन का हाथ पकड़कर कहा, अब कोई तुमसे सच नहीं छिपाएगा। उसी समय सावित्री देवी ने श्याम बाबा की तस्वीर के सामने दीपक जलाया और रोते हुए बोली, बाबा, 20 साल पहले मैंने इस बच्ची की रक्षा का वचन दिया था, आज मेरा वचन पूरा हुआ। नैना ने अपनी सास के चरणों में सिर रख दिया और कहा, माँ जी, आपने मुझसे सच जरूर छिपाया, लेकिन कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। सावित्री देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया और बोली, आज से तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। कुछ दिनों बाद सारे पुराने दस्तावेज सामने आए, जमीन का सच साबित हुआ और जिन लोगों ने धोखा किया था उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू हुई। नैना की मां का नाम भी उस दिन साफ हुआ, क्योंकि दुनिया को पता चला कि उन्होंने अपनी बेटी को छोड़ नहीं दिया था, बल्कि आखिरी सांस तक उसकी रक्षा का रास्ता तैयार किया था। इसके बाद हर गुरुवार नैना, मोहन और सावित्री देवी साथ मिलकर श्याम बाबा के मंदिर जाने लगे। एक गुरुवार नैना ने बाबा की मूर्ति के सामने दीपक जलाते हुए कहा, बाबा, मुझे समझ नहीं आया कि मेरी जिंदगी में इतने मोड़ क्यों आए, लेकिन अब समझ गई हूँ कि जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब विश्वास का एक छोटा सा दीपक भी रास्ता दिखा सकता है। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप बज उठी और नैना की आंखों से आंसू बह निकले। सावित्री देवी मुस्कुराकर बोली, बाबा ने तुम्हारी माँ का वचन निभा दिया। नैना ने हाथ जोड़कर कहा, श्याम बाबा, जिसने भी सच्चे मन से आपका नाम लिया, उसका हाथ कभी मत छोड़ना। उस दिन के बाद उस घर का बंद कमरा हमेशा के लिए खोल दिया गया और वहां किसी डर या रहस्य की चीज नहीं रखी गई, बल्कि श्याम बाबा का छोटा सा मंदिर बना दिया गया। सावित्री देवी रोज वहां दीपक जलाती और नैना उनके साथ बैठकर प्रार्थना करती। जिस सास और बहू के रिश्ते में कभी अनकहे सवालों की दीवार थी, वही रिश्ता अब माँ बेटी के प्यार में बदल चुका था। इस कहानी ने पूरे परिवार को एक बात सिखा दी, सच्ची भक्ति केवल चमत्कार देखने का नाम नहीं, बल्कि मुश्किल समय में विश्वास बनाए रखने का नाम है। और जब नीयत साफ हो तो श्याम बाबा देर भले करें, लेकिन अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते।